वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो सीबीएसई हर साल अपने पेपर में पूछता है। तो आइए हम लोग ओम्स लॉ को आज पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ओम्स लॉ था ये एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जो कि फिजिशियन थे, और ये दिया गया था, this law was given by Sir George Simon ओम। तो बेसिकली जो ये लॉ दिया गया था ये सर जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था, जो कि ये क्या थे, जो कि एक फिजिशियन थे, एक फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने क्या लॉ दिया था, हम लोग अब उसी लॉ को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो देखिए, इनका लॉ क्या था कि इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के रिलेशनशिप का एक लॉ दिया था, और वो लॉ क्या था मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। तो इनका जो लॉ था वो लॉ ये था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स तापमान पे द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। तो इन्होंने यही लॉ दिया था कि जब तापमान फिक्स रहे किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का, जब कोई फिक्स टेम्परेचर रहेगा तो जो करंट कंडक्टर में जो फ्लोइंग करेगा। अब देखिए, कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो मतलब वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो कर सके। तो कंडक्टर वो होता है, मींस द मटेरियल in which the current can flow। तो जिस मटेरियल में करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम सर थे, उन्होंने क्या लॉ दिया था कि जब कोई फिक्स टेम्परेचर होगा, जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर फिक्स होगा, तो जो उसके द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो करंट जो है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस, उसके इंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है इनका, कि जो भी है, सॉरी मतलब जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। यही इनका कहने का मतलब था। अब यहाँ पे देखिए, जो आई है वो भी के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आई बढ़ेगा, सॉरी जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब हमारा क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो जो हमारा करंट है वो भी डबल हो जाएगा। ऐसे कहने का मतलब था इनका। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक आता है सिंबल जिसको हम आर कहते हैं। आर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जब ये कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे एक आर आता है, और इस आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटेगा तब यहाँ पे आर आएगा, और ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप लोग अपने क्लास 10 का न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इनके रिलेशंस का मतलब क्या है। अब मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो पॉज कर टू आई आर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे ये जो आर है इसका मतलब क्या है। तो आर मीन्स रेसिस्टेंस।
अब देखिए बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि मतलब किसी जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको अपोज करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी offered by the conductor to oppose the flow of current। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिससे मतलब जो कंडक्टर होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट को आने के लिए पाथ नहीं देता है, उसके पाथ को ब्लॉक करता है, पाथ को रोकता है, तो उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। अब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था यहाँ से हम लोग और दो फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो जो करंट है एंड जो करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करूं तो ये फॉर्मूला कुछ ये प्रकार से बन जाएगा। अगर मैं इस I को यहाँ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V/I इज इक्वल्स टू R। तो ये एक प्रकार से हमारा रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको क्वेश्चन में PD और करंट दिया हो और अगर आपसे रेसिस्टेंस पूछे तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो R है, ये R जो है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन अगर हम लोग ये देखें I को तो ये जो I है इसके क्या प्रोपोर्शनल है, बताइए आप लोग, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो करंट है ये रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कहने का है कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारा करंट है ये क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से इनके और हम लोग आगे अगर बढ़े हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के ये लोग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर देखिए, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर करंट डबल होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो हमारा हाफ होगा। और अगर रेसिस्टेंस डबल होगा, इफ रेसिस्टेंस इज डबल then the current is half, करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली इस लॉ से हमें यही मिलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस का एक दूसरे से रिलेशन क्या है। तो आप लोग, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर जो करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इस लॉ से हमें यही सीखने को मिलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके आगे का वीडियो। अब हम लोग ओम्स लॉ को, अब हमने ये तो जान लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है, अब हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए ओम्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ बिटवीन V एंड I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, तभी वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये मतलब सही है कि नहीं। हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं रेसिस्टेंस 10 ओम का लेता हूँ, क्योंकि रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। और इसका मतलब अगर हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो जो हमारा इसका रेसिस्टेंस का जो रिजल्ट आएगा उसके बगल में हम लोग ओम लगाएंगे। यही होता है ओम का साइन,
इसको हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा मतलब डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए हम इसका SI यूनिट भी ओम रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस ले लिया 10 ओम का, मान लीजिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया आपका 5 वोल्ट का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से करंट निकालूं, अगर मैं यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस जो है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। हम क्या बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे और करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ, तो जो हमारा करंट है वो क्या निकल के आएगा, अगर V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर मुझे I निकालना तो मैं क्या करूंगा, इस R को इधर भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा V बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे I निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 है, और जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, तो ये है 10, तो ये आपका कट के कितना हो जाएगा 1/2, और ये आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका करंट। तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये हमारा ग्राफ है, आप लोगों को पता होगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करंट को शो करेंगे और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी को शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली पीडी को शो करेंगे। तो अब चलिए मैं यहाँ पे शो करता हूँ पीडी को। तो पीडी हमारा कितना था 5 वोल्ट, पीडी हमारा 5 था, तो हमारा करंट कितना आया था, करंट हमारा आया था कितना 0.5 एम्पियर का, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारा करंट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पीडी को 5 वोल्ट ना रख के हम लोग क्या रखते हैं, इसको 10 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से करंट निकालेंगे, तो अब करंट का हमारा क्या निकलेगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/10, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। मैंने आपको बताया है करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एक और प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करंट कितना निकला, करंट देखिए 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट निकला। तो यहाँ पे हम लोग इसको एम्पियर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या चेंज करता हूँ, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए 15 वोल्ट का कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो करंट है वो करंट क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर 15/10, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। हम इसको भी प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, आप लोग को लिखना होगा तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाके आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 15, तो हमारा करंट कितना निकला था, देखिए 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। अब हम एक लास्ट और एक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार मैं इस पीडी को चेंज करता हूँ कितना पे 20 वोल्ट पे। तो इस बार जो हमारा करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, I इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये कितना 20, तो 20 अपॉन कितना 20/10, ये करके कितना हो जाएगा बताइए 2 एम्पियर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको 20 और इसको ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ, अब आप लोग देखिए, आप लोग खुद से देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ बनाता हूँ, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है। जब मैंने करंट को 5 एम्पियर रखा था, जब मैंने पीडी को 5 एम्पियर रखा था, तो हमारा कितना आया था, करंट आया था हमारा कितना 0.5 एम्पियर। और जब मैंने करंट को 10 एम्पियर रख दिया था, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 10 रखा था, तब हमारा करंट कितना आया था 1 एम्पियर। और जब हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस को 15 रखा था, तब हमारा कितना आया था, करंट आया था हमारा 1.5 एम्पियर। और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 20 वोल्ट रखा, तब हमारा करंट कितना आया 2 एम्पियर का। तो आप देख पा रहे हैं, तो देखिए हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस को 5 वोल्ट रखा था, तो करंट हमारा 0.5 आया था, 10 वोल्ट रखा था तो करंट 1 एम्पियर आया था, 15 वोल्ट रखा था तो करंट 1.5 एम्पियर आया था, और जब हमने 20 वोल्ट रखा तो करंट हमारा 2 एम्पियर आया। तो अब आप लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑलवेज क्या है, सेम है। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 5 था तो ये 0.5 वोल्ट हो गया, जब मैंने इसको 10 रखा तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। यानी ये क्या था, ये एक यूनिफॉर्म वे में चल रहा है, जब मैंने इसको 5 वोल्ट रखा तो ये 0.5 एम्पियर हो गया, जब मैंने इसको 10 वोल्ट रखा तो ये 1 एम्पियर हो गया, और जब मैंने इसको 15 वोल्ट रखा तो ये 1.5 एम्पियर हो गया।
तो ये एक यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्म है, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। फिर से मतलब कि जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये भी बढ़ रहा है। अगर ये डबल तो ये भी डबल, अगर ये ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल तो करंट भी ट्रिपल, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो करंट भी डबल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, फिर इसको इससे मिलाऊं, फिर इसको इससे मिलाऊं, और इसको इससे मिलाऊं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो क्या है, बिल्कुल ही स्लोप जो है हमारा बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। स्लोप जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट भी उसके बिल्कुल उसी की तरह बढ़ रहा है। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के यूनिफॉर्मली है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उसी प्रकार से यूनिफॉर्मली जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। जितना गुना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उतना ही गुना करंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को जब 5 से 10 किया, यानी मैंने जब इसको दुगना किया तो करंट भी 0.5 से क्या हो गया, 1 एम्पीयर हो गया, यानी ये भी दुगना हो गया। तो यहाँ से हमारा मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो ओम्स लॉ है ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का जो ग्राफ था वो क्या आया, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मैं आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छे से पढ़ें।